वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा है ना न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला। कौन सा है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा लाइफ प्रोसेस को, और उसकी जितनी भी प्रोसेसेस थी ना उनको वन बाय वन अच्छे से डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया था अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कौन सा है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रखा है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो क्या होना चाहिए? ऑन इट्स काइंड, मतलब कि वो जैसा ऑर्गेनिज्म है ना उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो नए बच्चे को जन्म देता है, वो कैसे होता है? वो बिल्कुल सिमिलर होता है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ब्लूप्रिंट या फिर डीएनए कॉपी एडिशनली सेलुलर एपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा एक टाइप का ब्लूप्रिंट होता है, फिर डीएनए की कॉपी बनती है, और उनमें हमारा जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल है ना सेलुलर एपरेटस, वो भी ऐड होता है हमारे सेल जो हमारी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, उसमें। अब बात आती है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है ना, क्या वो हमारी लाइफ प्रोसेस है? नहीं है लाइफ प्रोसेस। देखिए लाइफ प्रोसेस हमें वो प्रोसेसेस होती है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लिया कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे ना तो हम तो भी जिंदा तो रह सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है कि रिप्रोडक्शन है ना हमारी इज नॉट इंक्लूड इन द लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन द स्पीसीज फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए क्या बात कह रखी इसमें, जो हमारा रिप्रोडक्शन है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा हो। मेनली बात तो है रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्शन है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसके बिना रह सकता है। वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि वो अपनी जो कॉन्टिन्यूटी है जो स्पीसीज की उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है हमारे जो भी हमारी स्पीसीज है ना अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रही है उसकी कंटिन्यूटी के लिए। थस रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? जो भी कंटिन्यूटी है ना अर्थ के ऊपर स्पीसीज की वो बनी रहे। ठीक है, द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना सेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिटेट करते हैं, या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाते हैं ना वो किसके कारण जाते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स के कारण जाते हैं। ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फुल फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए जो डीएनए है ना सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है ना उसकी प्रोटीन्स की होती है। ठीक है, एक टाइप से किसका सोर्स होता है? प्रोटीन का होता है। फिर बात आती है हमारे जो डीएनए की कॉपी है वो मोस्ट बेसिक इवेंट है हमारा रिप्रोडक्शन के लिए। हम सिंपली कह सकते हैं कि जो डीएनए की दो कॉपियाँ बनती है एक रिप्रोडक्टिव सेल के लिए, कौन सी होती है? एक कॉपी तो हम एक सिंपली पुश कर देते हैं और दूसरी को हम ओरिजिनल सेल के साथ रख लेते हैं। ठीक है, और डीएनए कॉपी जनरेट विल बी द सिमिलर और एक्यूरेट होती है। जो डीएनए की कॉपी जनरेट होती है ना बिल्कुल सिमिलर होगी और एक्यूरेट होगी, बट नॉट बी द आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। देखिए जो कॉपी तो बनती है ना वो सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे ओरिजिनल की। ठीक है, देयर कुड बी द स्टिल मैनी वेरिएशन विच आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। देखिए जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना धीरे धीरे, जो ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? वो इवोल्यूशन के कारण ही होते हैं एक टाइप से। ठीक है, जब भी वेरिएशन आएगा तो वेरिएशन आएगा ना स्पीसीज में धीरे धीरे करके, तो वो एक टाइप से क्या हो जाता है?
एक टाइप से हमारा इवोल्यूशन हो जाता है, मीन्स बहुत सारी चेंजेज हो जाते हैं, ग्रेजुअली चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमारा देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। देखो मैंने ये पहले भी बताया है कि रिप्रोडक्शन हमारा किसके लिए होता है, जो स्पीसीज है ना अर्थ के ऊपर, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज सम डिफरेंसेस कैन बी सीन बिटवीन द कैरेक्टर्स विच आर टर्म एज वेरिएशन। देखो एक बात बताओ, हमारे जितने भी ह्यूमन बींग है ना, उनमें है ना है इनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस है, ठीक है। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, होमो सैपियंस, ठीक है। इनका जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज भी सेम है, बट इनके ना क्या है कि जो करैक्टर है ना उनमें डिफरेंस है। ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट है सभी के सभी ह्यूमन बींग्स, नहीं है ना। किसी का फेस अलग है, किसी का नाक अलग है, किसी के ना आइज हो गई, किसी के हैंड हो गए, तो किसी का हाइट भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, वेरिएशन के कारण ही है सब कुछ, ठीक है। दीज वेरिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। यही वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है नई स्पीसीज को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। वेरिएशन आल्सो हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इवन इन द इम्प्रॉपर कंडीशन। देखिए जो वेरिएशन है ना स्पीसीज को सर्वाइव करने में हेल्प करता है अगर जो कंडीशंस है ना वो इम्प्रॉपर हो जाए, ठीक है। बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम वेरिएशन लीड्स टू द बर्थ ऑफ द ट्रांसजेंडर नाइदर मेल और नॉर फीमेल। तो क्या क्या रखा है इसके अंदर, कुछ है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे केस देखने को मिलते हैं कि ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, उसमें वो ना ही तो मेल होता है वो ना ही फीमेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। फिर बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हेन ऑफस्प्रिंग is produced by a single parent with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction is known as asexual reproduction। देखिए asexual reproduction क्या होता है, जब जो ऑफस्प्रिंग है ना हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो सिंगल पेरेंट से ही क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनमें है ना गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स होगा बच्चों उनमें, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अब अच्छे से देखेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द स्मॉलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हमारा जो यंग वन होगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, जो हमारा क्या है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा उसके पेरेंट्स से, देयर आर नेग्लिजिबल वेरिएशन इन दिस रिप्रोडक्शन। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, और जो है ना वेरिएशन है इनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। न्यू कैरेक्टर आर फॉर्म्ड ओनली थ्रू द म्यूटेशन। देखिए जो है ना न्यू कैरेक्टर जनरेट होता है वो किसके कारण होता है, वो म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, सडन चेंज आ जाना बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके कारण न्यू कैरेक्टर है वो डेवलपमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये है ना जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मिलता है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है, और फास्टर प्रोसेस होती है ना उनमें देखने को मिलता है। द टर्म्स क्लोन इज यूज टू मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। देखिए कुछ एक टर्म्स यूज की जाती है जैसे क्लोन हो गया, ठीक है। जब कब यूज की जाती है, कोई भी इंडिविजुअल है ना वो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी बिल्कुल एज इट इज हो, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है क्लोन, ठीक है। देखिए एक प्रोसेस आती है मिटोसिस, ठीक है। मिटोसिस में क्या होता है, जनरली ये हमारी सेल साइकिल का पार्ट है, रेप्लिकेट करती है हमारे क्रोमोसोम्स को और सेपरेट करती है दो न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। सेल डिवीजन बाय द मिटोसिस गिव राइज टू द जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल विच द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन। देखिए मिटोसिस है ना हमारे एक सेल साइकिल का पार्ट है, जो कि क्रोमोसोम्स है ना रेप्लिकेट करने के बाद में उनको क्या कर देते हैं बच्चों, सेपरेट कर देते हैं। जैसे है ना ये दिखा रखा नीचे पिक्चर के अंदर कि हमारे क्रोमोसोम्स हैं, फिर इनकी क्या हुई, कॉपी हो गई, ठीक है, रेप्लिकेट कर गए, फिर ये क्या कर देंगे, इनको सेग्रीगेट कर देंगे, आगे बाद में जाके सेल डिवीजन हो जाएगा इनकी बाद में, तो क्या हो जाएगा, हमारी दो डॉटर सेल बन जाएंगे एक मदर सेल से, ठीक है। और फिर बात आती है मिटोसिस हो गया, मियोसिस वो हमारी गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मियोसिस, बस यही टर्म याद रख लेना तो हम लोग, मियोसिस, ठीक है।
और सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, हमारा मिटोसिस करती है। इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें ना अलग अलग टाइप्स हमारे जो रिप्रोडक्शन है ना उसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चों। तो इसमें सबसे पहला हमारा फीजन है, फिर बडिंग है, फिर हमारा स्पोर फॉर्मेशन है, फिर रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर ही टिश्यू कल्चर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फीजन को। फीजन क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ द फीजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, किसमें, दो या दो से अधिक नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। फीजन हमारा एक जो वर्ड है ना वो नाम ही इंडिकेट कर रहा है क्या, फीजन। फीजन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, ठीक है। फीजन में क्या होता है, जो कोई भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो या तो दो में टूटेगा या दो से अधिक में टूटेगा, ठीक है। तो फीजन हमारे दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन क्या होता है, बाइनरी फीजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए जो बाइनरी फीजन है ना वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है दो नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है, देखिए इसमें है ना एक बात ध्यान रखना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें है ना जैसे अलग अलग टाइप बता रखे हैं इसके टाइप के थोड़ा बहुत आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल है ना वो बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन उठेगा वो सिर्फ एग्जाम्पल से उठाएगा, ना कि डेफिनेशन से। डेफिनेशन को बस आप समझ सकते हो और याद भी रखना, ताकि अगर आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ उसको, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाइनरी फीजन का, अमीबा, पैरामेसियम, लाइसेमिनिया, बैक्टीरिया, इनके अंदर कौन सा होता है, बाइनरी फीजन होता है बच्चों। फिर बात आती है हमारी अमीबा के बारे में, ठीक है। व्हेन अमीबा सेल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ देन द फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा लेंथनेस एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखिए अगर अमीबा है ना मैक्सिमम साइज ग्रोथ पे पहुंच जाए तो उसका न्यूक्लियस है ना लंबा हो जाएगा और दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डेट साइटोप्लाज्म अमीबा का क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिर उसका साइटोप्लाज्म भी है वो सेपरेट हो जाएगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वन पार्ट ईच न्यूक्लियस का होगा। तो इन दिस वे वन पेरेंट ऑफ अमीबा डिवाइड इनटू टू स्मॉलर अमीबाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर ऑफ अमीबाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, लाइसेमेनिया इज यूनिसेलुलर एनिमल है, वो ये जो है ना हमारा लाइसेमेनिया एक टाइप का प्रोटोजोआ बच्चों, ठीक है। और इट इज ए पैरासाइट विच इज कॉज द डिजीज कालाजार, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक फीवर। लाइसेमिनिया कौन सी डिजीज कोज करता है, ब्लैक फीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, काला आजार बोलते हैं। ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, बहुत ही फेमस भी है, ठीक है। अभी देखिए इसमें ना आपको पिक्चर से भी दिखाया गया है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या हुआ, इसमें इलोंगेशन हुई इसकी न्यूक्लियस की, फिर क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हुई ग्रूज की। ग्रूज का मतलब थोड़ा सा ये है ना सेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बीचने लगा, ठीक है। बीचने का मतलब होता है कि श्रिंक होने लग गया बीच में से, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो जेनेटिकली जो है ना न्यूक्लियस से सेपरेट हुआ और फिर से क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाएंगे इनकी, फिर दो नई डॉटर सेल बन जाएंगी हमारी, ठीक है। और दूसरा हमारा किसका एग्जाम्पल था बच्चों, लाइसेमेनिया का। देखिए इसमें पहले सिंगल है, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, फिर धीरे धीरे ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, या भी बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे और लास्ट में आके क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएंगे मैच्योर होने के बाद में, ठीक है। ये हमारे पिक्चर है वो आपको दिखाई दे गई है बाइनरी फीजन की। फिर बात आती है बच्चों हमारी मल्टीपल फीजन की। मल्टीपल फीजन में क्या होता है, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ना वो एक से अधिक क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। एक से अधिक ऑर्गेनिज्म बनाएगा एक ही टाइम पे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मलेरियल जो पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर क्या आता है हमारा समटाइम्स, कुछ टाइम में क्या होता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होंगे, एक सिस्ट या फिर प्रोटेक्टिव वॉल है ना वो फॉर्म हो जाएगी सेल के ऊपर, वो क्या होगी हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जनरली ये। इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड करता है, सिस्ट के अंदर देखिए ये हमारी सेल है, फिर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड करता है नीचे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्मॉलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं इस स्टेप में। और फिर जो लिटिल सा है ना बिट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड द ईच डॉटर न्यूक्लियाई,
एंड ए थिन मेम्ब्रेन अराउंड फॉर्म्ड दैम। ठीक है, इन दिस वे मैनी न्यू डॉटर सेल आल्सो क्या होती है बच्चों, फॉर्म होती है फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विद इन द सिस्ट। देखिए एक टाइप का ये सिस्ट है, इसमें क्या होती है मल्टीपल सेल बनती है ना, डॉटर सेल बनती है, फिर वो डिवाइड होती है इसके अंदर ही। फिर वैन फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना उसको, तो क्या हो जाता है प्लाज्मोडियम को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जो इसका सिस्ट है ना वो ब्रेक हो जाता है बहुत सारी डॉटर सेल के अंदर और रिलीज कर देता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को। समटाइम कुछ एक केसेस के अंदर देखा गया है कि जो मल्टीपल फ्यूजन है ना वो अमीबा में भी होता है, बट कंडीशन क्या है, जब नो फेवरेबल कंडीशन फॉर बाइनरी फ्यूजन। अगर बाइनरी फ्यूजन के लिए है ना प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पा रही तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे अमीबा के अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है बॉडी का पेरेंट ऑर्गेनिज्म में जो ग्रो करता है आउटसाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। व्हेन डिटैच एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे हम उसको डिटैच करेंगे तो हमारे एक टाइप से क्या हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, बडिंग इज ऑब्जर्व किसके अंदर देखा गया, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर देखा गया बच्चों। बट हाइड्रा इज नॉट ए सिंगल सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, हाइड्रा। ईस्ट है हमारा एक टीनी यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट है बच्चों, विच इज ए फंगस रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग। किसके द्वारा रिप्रोड्यूस की जाती है, बडिंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये नीचे आपको डायग्राम दिखाए गए हैं, ये हमारा ग्रीन में दिखाया गया ना, ये हाइड्रा का, और ये वाला हमारा किसका है, हमारा ईस्ट का है। इसमें देखिए जो हमारा ना एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, थोड़ी और इसकी क्या हुई ग्रोथ हुई, फिर बाद में हमें अच्छे से दिखने लगी, फिर हमने इसको डिटैच कर दिया तो एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ये पेरेंट सेल है, धीरे धीरे ये ब्लज होने लगी, फिर नई बड बन गई इसमें, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी नई डॉटर आनी है वो स्टार्ट हो जाएंगी, बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद बात आती है बच्चों हमारे सम ऑर्गेनिज्म लाइक हमारा स्पॉन्ज हो गए, कोरल्स हो गए, ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग ये है स्पॉन्ज। ठीक है, और कोरल्स हो गए CORALS, कोरल्स हो गए, ये क्या, और ये है ना बर्ड्स रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म परमानेंटली। ये क्या होते हैं, ये पेरेंट के साथ में ना परमानेंटली क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। दीज बर्ड्स देन ग्रो प्रोड्यूस बर्ड्स फॉर देयर ओन। तो फिर ये क्या करते हैं, बर्ड्स जो है ना वही ग्रो होंगे और फिर वही प्रोड्यूस करेंगे। इन दिस वे कॉलोनी ऑफ स्पून्स है फिर कोरल्स की है ना वो बन जाती है आपस में। ठीक है, फिर आती है बच्चों हमारे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना वो रिप्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द स्पोर्स की। ठीक है, जो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, पेरेंट जो प्लांट होगा ना वो बहुत सारे हमारे क्या करेगा, 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्या बनाएगा, हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन देखिए व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट्स बर्स्ट होता है ना, तब क्या होता है, देन जो स्पोर्स है ना वो स्प्रेड हो जाते हैं हमारी एयर के अंदर। व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड्स ऑन द फूड, जैसे है ना जो हमारे एयरबोर्न स्पोर्स है वो क्या होते हैं, लैंड करते हैं हमारे फूड के ऊपर। जब जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं एक नया प्लांट। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंगस लाइक राइजोपस म्यूकोर बैक्टीरिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच है, जैसे फर्न्स हो गए, मोसिस हो गए, ये रिप्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही होते हैं बच्चों। ठीक है, द कॉमन जो ब्रेड मोल्ड्स प्लांट है ना कंसिस्ट, उसके अंदर क्या होता है, फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कार्ड, जिसको हम हाइफे बोलते हैं बच्चों। ये 3 कंडीशन होती है जनरली जो आपने देखा गया ना, फंगस लगती है। ठीक है, किसी को जो हमारा बर्तन है अगर उसको आप एयर टाइट क्लोज कर दोगे, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे फंगस है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, ये थीन स्टेम है और नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बात आ जाती है बच्चों, ईच नोब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ द माइन्यूट स्पोर्स एनक्लोज्ड इन द स्पोर। देखिए जो है ना ये नोब है, इसमें है ना बहुत सारी माइन्यूट्स क्या है, स्पोर्स के सीड्स हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है पेनिसिलियम।
यूज्ड इन द मैंने जो है ना मेकिंग पेनिसिलिन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारा किस में यूज किया जाता है, पेनिसिलियम में बनाने के लिए। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसके बॉडी पार्ट से ना हम पूरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते, पा सकते हैं। द सिंपलेस्ट एनिमल ऑफ हाइड्रा लाइक हाइड्रा हो गया, टैपवर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये क्या करते हैं, रीजनरेशन शो करते हैं। प्लेनेरिया भी फ्लैट है वही, विच इज़ यूज्ड इन द पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। जो द रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए जो रीजनरेशन होती है ना ऑर्गेनिज्म की, जो कटे हुए उनके पार्ट्स है वो किसके कारण होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण ही होती है। रीजनरेशन कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रोड्यूस ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए फ्यू स्पेशलाइज सेल। रीजनरेशन एक एग्जाम्पल है रिप्रोडक्टिव का ओनली दोज ऑर्गेनिज्म के लिए जो रिलेटिवली क्या है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनका। ठीक है, उनके लिए कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या स्पेशलाइज सेल मेकअप ए टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके हमारा ऑर्गन सिस्टम के बाद में हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनता है बच्चों। कुछ एक हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर देयर बॉडी होती है उनकी। ठीक है, और शायद ये पिक है भाई, गलती से इसका मिसमैनेजमेंट हो गया, देखते हैं इसको एक सेकेंड। देखिए इसमें ये बात कह रखी है, जो हमारे ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी पार्ट है, कट बॉडी पार्ट है, वो तो रीजनरेट कर पाते हैं, लेकिन जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हायर एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट है ना वो कट जाए तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म है वो जनरेट नहीं करवा सकते हम। ठीक है, ये बात थी। अब बात आती है बच्चों हमारे फ्रेगमेंटेशन की। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेज ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ सबसिक्वेंशियल ग्रो टू फॉर्म एन ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी बॉडी पार्ट है वो बहुत सारे पीसीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, और उन जो पीसीज में डिवाइड हुए ना उनसे नया ऑर्गेनिज्म है वो बना लेती है। ये जनरली किस में देखने को मिलता है आपको, स्पोरेंजिया और सी एनिमोन्स होते हैं ना, एक टाइप से काई आ जाती है जो ग्रीन कलर की है, पानी के ऊपर आती है ना, वही है। तो कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन से। अब तो कहोगे कि सर यही हमारा रीजनरेशन में था, इसमें फ़र्क क्या है, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, वो हमारे प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट नोट की कि रीजनरेशन इज नॉट एन एग्जैक्टली सेम द रिप्रोडक्शन। देखो रीजनरेशन बिल्कुल सेम नहीं है हमारे रिप्रोडक्शन के से, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सिंपल एनिमल्स नॉट डिपेंड ऑन बीइंग द कट्स इट इनटू पीसेज। ठीक है, देखो जो सिंपल सी है ना, क्या बात कह रखी इसके अंदर, जो हमारी रीजनरेशन है और रिप्रोडक्शन है वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड नहीं करते उनकी बॉडी पार्ट कट हो तभी वो रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं जो हमारी छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, उसकी पूंछ कट जाती है तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती। द मेन डिफरेंस है ना बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन का, वो क्या है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना वो टूट जाते हैं दो या दो से अधिक डॉटर सेल में, बट इन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना वो ब्रेक होते हैं टू और फॉर्म मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आएगा यहाँ पे। इसमें क्या है कि जो फ्यूजन में तो हमारा दो या दो से अधिक डॉटर बन रही थी बट वो थी सिंगल सेल की, बट फ्रेगमेंटेशन में क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर बात आती है हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह लो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह लो, इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट। देखिए हमारा है ना नया प्लांट कैसे बनेगा, जो भी पुराना प्लांट है ना उसका कोई भी
पार्ट ले लेंगे, लाइक हमारे स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है। द green grasses grow in the field after the rain from the dry old stems of the grass plant present in the field by the method of vegetative propagation। देखिए जो ग्रीन कलर के है ना, जैसे जो दूब घास होती है हमारी, साइनोडर्म डेक्टाइलन होती है जिसको हम दूब बोलते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस होती है ना, जैसे बारिश होती है तो उसके जो भी सीड्स होते हैं पुराने, उससे वो क्या हो जाते हैं, रीजनेट कर जाते हैं फील्ड के अंदर। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दो टाइप की वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो पहले नेचुरल वेजिटेटिव, दूसरी कौन सी, आर्टिफिशियल हो जाएगी बच्चों। नेचुरल में क्या होता है, द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपागेशन। ठीक है, सॉरी प्रोपागेशन आएगा। तो इसमें क्या बता रखा है बच्चों कि हमारा जो नया प्लांट बनेगा ना, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ह्यूमन की। ठीक है, वो नेचर के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द प्लांट डेट अंडरगो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज देयर एबिलिटी टू डेवलप एडवेंटियस रूट। देखिए जो मोस्ट है ना, इसका सिग्निफिकेंट फीचर देखा गया है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, उनकी एबिलिटी है ना वो डेवलप हो जाती है। जो एडवेंटिशियस रूट होती है ना, जो जनरली हमारी जस्ट आई ही होती है, कुछ एक दिन स्टार्टिंग से जर्मिनेट ही हुआ होता है और हमारा प्लांट, तो वो अच्छे से कैपेबल हो जाती है, उनको कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, उखाड़ के। फिर ब्रायोफाइलम पार्ट्स, ब्रायोफाइलम जो हमारा प्लांट होता है ना, कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय देयर एपीस बाय इट्स स्टेम और इट्स लीव्स। देखिए जो मोस्टली फेमस है ना ब्रायोफाइलम का, वो लीव्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस हो पाता है प्लांट। ठीक है, वैसे स्टेम से भी हो सकता है। जो लीफ होती है ना मोस्टली, उसी से ज़्यादा फेमस है ये। द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट हैव स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स होती है उनके मार्जिन्स के अंदर, यही बर्ड्स है वो डिटैच हो जाती है और पत्ता नीचे गिर जाता है, और जो पत्ता नीचे गिरता है ब्रायोफाइलम प्लांट का, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। पोटैटो हो गए हमारे, इनके अंदर स्टेम ट्यूबर्स होती है, स्वीट पोटैटो में रूट ट्यूबर्स होती है। ठीक है, मनी प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इट्स स्टेम का। क्लियर। रनर्स होते हैं हमारे, स्टेम्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, इनसे ही हमारे क्या किसका पार्ट है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट है, या फिर कह सकते हो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ द प्लांट। अब बात आती है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ द प्लांट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट टू प्लांट बाय मैन मेड विद द मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो प्लांट बनता है ना, ठीक है, बहुत सारे प्लांटों से हम एक ऐसा प्लांट बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, मैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं बच्चों। पहले तो आता है कटिंग। कटिंग एक स्मॉल पार्ट है हमारा प्लांट का, जो इज रिमूव्ड टू बाय मेक ए कट विद ए शार्क नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में क्या होता है बच्चों कि जैसे ना ये हमने एक शार्प ब्लेड लिया और इसको यहाँ से कट कर दिया, जो हमने ये पार्ट कट किया इसको हमने किस में लगा दिया, गमले के अंदर लगा दिया, पोट के अंदर लगा दिया। फिर धीरे धीरे हम उसको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा नया प्लांट बन जाएगा। ये किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, कटिंग का। मोस्टली किस में होता है, रोज में होता है, बोगनविला के अंदर होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी लेयरिंग की। लेयरिंग है ना मोस्ट कॉमन मेथड है, इसमें ब्रांचिंग जो अटैच है ना प्लांट से, वो लेते हैं और उसको ज़मीन में दफना देते हैं इस टाइप से, और फिर वो क्या होता है, इससे ना कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ से रूट्स आने स्टार्ट हो जाती है। फिर इसको हम कट कर देते हैं, इस प्लांट को उखाड़ के हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। किसका एग्जांपल होता है बच्चों, ये लेयरिंग का एग्जांपल होता है। जैसे जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गुआवा हो गया, लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिर बात आती है ग्राफ्टिंग की। यही हमारा तीसरा पार्ट है हमारे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सॉरी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का बच्चों।
प्लांट्स के अंदर। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस मेथड के अंदर है ना, कट करते स्टेम्स को दो पार्ट बन जाते हैं प्लांट के, एक तो साइन बन जाता है, एक रूट स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, लोअर होता है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं। सच दैट टू स्टेम्स ऑफ द जॉइंट टुगेदर, हमने इस तरीके से कट करना है जो हमारा प्लांट है वो अटैच हो जाए दूसरे का। जैसे मोस्टली ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, पपाया, पीच, एप्रिकॉट के अंदर। ठीक है, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट कॉल्ड स्टॉक बोलते। देखो जो नीचे वाला पोर्शन बच गया ना, तो जैसे ये प्लांट हो गया, मैंने ऊपर वाला कट कर लिया, नीचे रूट वाला एरिया छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, रूट स्टॉक होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, साइन होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा अच्छे से। ठीक है, ग्राफ्टिंग अनेबल टू अस द कंबाइन टू मोस्ट ऑफ डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ द टू प्लांट। ग्राफ्टिंग ही हेल्प करवाती है डिजायरेबल करेक्टर को लाने के लिए प्लांट्स के अंदर। बाई ग्राफ्टिंग ए वेरी यंग साइन कैन बी मेड टू द फ्लावर टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स क्वाइट फास्ट और व्हेन इट इज़ ग्राफ्टेड टू द स्टॉक। ग्राफ्टिंग में इसमें क्या बता रखा बच्चों, जैसे हम अच्छे खासा जो साइन है ना उसका यूज़ कर देंगे ग्राफ्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से और फास्टली क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्लांट। ये मैंने आपको कटिंग का एग्जांपल दिखा रखा है, देखिए, सॉरी ग्राफ्टिंग का। इस तरीके से कट करेंगे और फिर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे उसको बड को, और फिर इनको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे और अच्छे से रैप कर देंगे। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा ग्राफ्टिंग का हो जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है बच्चों टिश्यू कल्चर के बारे में। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये भी हमारा एक टाइप से ना जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसी का पार्ट है। द reproduction of a new plant from a small piece of plant tissue removed by the growing tip of the plant stable for growth medium and is called टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्लांट होता है ना उसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेते हैं और फिर उसको क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं प्लांट को एक स्टेबल मीडियम प्रोवाइड करके। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारे टिश्यू कल्चर का हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ द मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर ना हमारी जो ग्रोथ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जेलीज वगैरह होती है। किसका बना, हमें कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है या फिर मीडियम है वो देना चाहिए, अगार सॉल्यूशन का। ठीक है, जो स्मॉल पार्ट होता है ना प्लांट का, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है अच्छे से, और जिससे क्या हो जाएंगी, बहुत सारी सेल बन जाएंगी और उनका लंप है, मास है, वो एरिया बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ठीक है, रैपिडली वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा। देखिए हमने ना कोई पार्ट है वो प्लांट का वो लिया, स्मॉल पीस लिया प्लांट का, फिर उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ना वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, एक टाइप से क्या बना लेगा, कॉलोनी सी बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैलस बोलते हैं। ठीक है, द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बीइंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है हम यूज कर सकते हैं, हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्चिड्स होते हैं, डैलिया हो गया, इनके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हमारे टिश्यू कल्चर की, कि ये बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। 1000 ऑफ प्लांटलेट्स है ना, वो एक ही वीक के अंदर हम जनरेट करवा सकते हैं, पैदा करवा सकते हैं। न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर से, और वो डिजीज भी फ्री होगा बच्चों। फोर्थ क्या है, वेरी लिटिल जो स्पेस है ना नीडेड डेवलपिंग के प्लांट्स के लिए और टिश्यू के लिए टिश्यू कल्चर बेस्ट रहता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग विद स्लाइटली वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए और जेनेटिकल आइडेंटिकल फॉर देयर स्पीसीज इज कॉल्ड क्लोन्स। इसमें क्या होता है बच्चों, क्लोन्स की डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई थी। जो क्लोन्स होते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, तो तब हम उसको क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये था आज आपका चैप्टर का जो पहला पार्ट है। ये देखिए टिश्यू कल्चर का कोई भी प्लांट हो गया, हमने कोई भी पार्ट इसका लिया प्लांट का और फिर हमने उसको मीडियम प्रोवाइड किया, अगर फिर इसको डिवाइड करके हमने यूज़ कर दिया फिर इसे कैलस बनाने के बाद में। ठीक है, तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट है, उसमें हम कवर करेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और कुछ एक प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत वर्ड निकल जाते हैं तो बच्चों उसके लिए पहले से ही सॉरी। ठीक है, मेन बात है आप अपने
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल सके। फिर भी आपको बच्चों कोई डाउट रहता है तो मैं अपना हर वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप कोई भी अगर इमरजेंसी हो या कोई भी बात आपको समझ में आती हो तो आप उसके ऊपर मैसेज करके ही पूछ सकते हो, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। ओके बच्चों, धन्यवाद।